नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डोमेस्टिक डाटा एंट्री सीरीज के मॉड्यूल 3 में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। और अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने से आपको अच्छे से समझ आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर। डेटा एंट्री ऑपरेटर मॉड्यूल 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कार्य का प्रबंधन करना। आइए जानते हैं इस मॉड्यूल का उद्देश्य। इस मॉड्यूल को 3 सत्रों में विभाजित किया गया है। कार्य की आवश्यकता, डेटा गोपनीयता, आचार संहिता और आचरण संहिता। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की कार्य की आवश्यकता को। अब हम जानेंगे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता। कार्य की आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से अपेक्षित की जाती है। कार्य आवश्यकताओं में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल हैं, जैसे गतिविधियाँ। इसमें वह सारी गतिविधियाँ शामिल है जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कार्यस्थल पर करनी चाहिए। आइए जानते हैं इन गतिविधियों में क्या शामिल है। एक अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग करके डेटा को तेज़ी और सटीकता से कंप्यूटर पर दर्ज करना, जानकारी को आसान प्रभावी संचालन करना, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करना, कार्यस्थल पर विभिन्न मशीनों को चलाना और अन्य लिपिक कर्तव्यों को निभाना, रिपोर्ट, पत्रों, मेल और अन्य पाठ्य सामग्री को स्थापित एवं तैयार करना, पत्रों को शीर्षक लिखना, लिफाफों को संबोधित करना या कंप्यूटर पर मानक फॉर्म तैयार करना। इन्हें अक्सर उन कार्यों को सौंपा जाता है जिसके लिए उच्चतर सटीकता और स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता होती है। उच्च तकनीकी सामग्री, योजना और जटिल सांख्यिकी तालिकाओं के साथ कार्य करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को जोड़ना और व्यवस्थित करना या मास्टर कॉपी तैयार करना, वस्तुओं, संख्याओं या अन्य डेटा की इनपुट सूची या पूर्ण फॉर्म को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फॉर्म में दर्ज करना, मौजूदा डेटा में बदलाव करना, वर्तमान जानकारी को संपादित करना या सटीकता के लिए डेटाबेस में नई एंट्री को ठीक करना। डेटा स्रोतों के लिए उदाहरणों में ग्राहक की निजी जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड और सदस्यता सूची शामिल है। डेटा एंट्री कंपोजिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रिंटिंग या प्रकाशन के लिए सामग्री को एकत्रित करना। डिलीवरेबल्स की जानकारी जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर दर्ज करता है वह उसका बुनियादी कार्य होता है। इसमें सटीक, मानकीकृत और त्रुटि मुक्त जानकारी शामिल होती है। मात्रा वह चीज़ है जो उत्पाद पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्य समय पर हो। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसके द्वारा दिए गए कार्य को सिर्फ शिफ्ट, दिन, सप्ताह। एक उच्च गुणवत्ता माप, मानक शुद्धता और सटीकता पर केंद्रित है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर में डेटा सटीकता के साथ दर्ज करना चाहिए। समय, यह समय आधारित कार्य है। इसका मुख्य रूप से अर्थ है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को कंप्यूटर में डेटा को उच्च गुणवत्ता के साथ और समय सीमा का पालन करते हुए दर्ज करना चाहिए। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर किस प्रकार योजना और आयोजन कर सकता है। योजना प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें उद्देश्यों को स्थापित करना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का तरीका निर्धारित करना शामिल है। आयोजन प्रबंधन का वह कार्य। अब आप सब छात्र और छात्राएं ऐसी 50 गतिविधियों को लिखें जो आप रोज़ प्रदर्शित करते हैं।
जिम्मेदारियों की सीमाओं को जानना, अपने कार्य के बोझ को आवश्यकता और महत्वता के अनुसार प्राथमिकता देना, कार्य को सही ढंग से पूरा करने और इसे कैसे करना है इसके महत्व को जानना, उपयुक्त समय सारणी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को पूरा करना, कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसको समय सीमा के भीतर पूरा करना, लक्ष्य के उद्देश्यों को समझना। डेटा की गोपनीयता के बारे में ये जानते हैं, डेटा में क्या शामिल है। डेटा ग्राहक की जानकारी जैसे कि संपर्क नंबर, आर्थिक जानकारी, निजी जानकारी हो सकती है। आपके संगठन के कार्य का तरीका, कार्य प्रवाह का प्रकार, विभागों में कार्य करने का तरीका, लोगों के नाम और उनके संपर्क नंबर की। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर अपनी जानकारी की सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होने के नाते आपको जानकारी की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने चाहिए। जानकारी सुरक्षा सूचना, एक अनाधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संसाधन, निरीक्षण, रिकॉर्डिंग या विनाश से बचाव की क्रिया है। एक डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा या भौतिक डेटा भी हो सकता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को किसी भी ग्राहक की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को नहीं देना चाहिए। ग्राहक अपनी जानकारी देने के लिए संगठन और डेटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत विश्वास रखता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपने ऊपर ग्राहक का भरोसा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। डेटा को बांटना या साझा करना एक आपराधिक घटना है। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको दोषी ठहराया जा सकता है और इसके चक्कर में आपको जेल भी जाना पड़। डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा की सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है। किसी भी प्रारूप में प्रसंस्करण के समय क्लाइंट से प्राप्त डेटा जैसे कि हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कार्य पूरा करने के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं या सुरक्षित जगह में रख दिए जाते हैं। किसी भी कर्मचारी को मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, बाहरी फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि जैसे किसी भी भंडारण उपकरण को लाने की अनुमति नहीं होती है। प्रवेश और निकास के बिंदु पर सुरक्षा गार्ड यह जांचने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कर्मचारी द्वारा भंडारण उपकरण को अंदर या बाहर नहीं लिया जा सके। व्यक्तिगत कंप्यूटर में सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या अन्य स्टोरेज डिवाइस को लगाने की अनुमति नहीं होती है और कार्यालय परिसर में अधिकृत टीम के सदस्यों से अन्य व्यक्तियों को प्रवेश से पहले अनुमति लेनी होती है। एक लिखित गैर प्रकटीकरण समझौता एनडीए, जिसे प्रत्येक कर्मचारी से जुड़ने या ज्वाइनिंग के समय प्राप्त किया जाता है, गोपनीयता मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र में प्रवेश फिंगरप्रिंट सॉफ्टवेयर द्वारा प्रतिबंधित होता है। वेबसाइट के लिए सर्वर भी संरक्षित होता है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वह अनाधिकृत जानकारी को पाना किसी भी प्रकार का प्रयास। अब सब छात्र और छात्राएं एक गतिविधि किरदार निभाएं। डेटा गोपनीयता मानक अपने अनुसार तय करें जिन्हें आप एक कॉल सेंटर में लागू करना चाहते हैं। संहिता और आचरण संहिता। आइए आचार संहिता के विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं। आपकी कंपनी द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। यह आपको विभिन्न भूमिकाओं के बारे में हो सकता है, जैसे आपके भाषण, खुद को पहचानने का तरीका, ग्राहक के डेटा के साथ व्यवहार कैसे करा जाए उसका तरीका। आपकी नौकरी विभिन्न भूमिकाओं के निर्धारित आचार संहिता के तौर पर बताई गई है। पहला, पहचान। खुद को आपकी पहचान के साफ संकेत के साथ अपनी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पहचानें। कभी भी स्वयं को दूसरे के सामने गलत प्रस्तुत ना करें, जैसे कि दूसरे को गलत जानकारी प्रदान करना। आइए जानते हैं कुछ नीतियों के बारे में। कोई गलत जानकारी प्रदान ना करें।
डेटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राहक के साथ निजी स्तर पर लेन देन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कुछ कार्य जो धोखाधड़ी को परिभाषित करते हैं। चेक, रसीद, पुस्तकों, ड्राफ्ट या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, रसीदों और निपटान पत्रों पर छेड़छाड़ और झूठी प्रतिबद्धता दिखाना, डेटा को दूसरे संगठन के साथ साझा करना, अपनी कंपनी के विशिष्ट प्राधिकरण की मंजूरी के बिना ग्राहक को छूट देना। आइए जानते हैं आचार संहिता के बारे में। आचार संहिता के अनुरूप आपको एक पेशेवर की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए आपको एक साफ और सुव्यवस्थित कार्यस्थल बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह आपकी विचार प्रक्रिया को झलकाता है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि एक साफ कार्यस्थल में व्यक्ति साफ सोच का ग्रहण करता है। सुनिश्चित करें कि आपके जाने से पहले पूरे दिन में उपयोग किए गए दस्तावेज अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाएं। हमें अपने कार्यस्थल को सम्मान देना चाहिए। अपने कार्यस्थल के सम्मान को इन मार्गों से दर्शा सकता है। अपने आसपास के लोगों को सम्मान दें। कार्यस्थल पर संसाधनों को सम्मान दें। कागज़, स्टेपलर, प्रिंटर आदि संसाधनों का गलत उपयोग ना करें। उपकरणों को क्षति ना पहुंचाएं। चारों ओर कूड़ा ना फैलाएं। एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे अपने कार्यस्थल पर समय सीमा से कम 15 मिनट पहुंच जाना, कार्य करते समय कार्य को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। ध्यान रखें कि नौकरी लगातार बदलना उचित नहीं होता है। यह आपके संगठन के प्रति प्रतिद्वंद्विता को बुरा दर्शाता है। धन्यवाद।